प्रवृत्ति होती है सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था। ठीक, जैसे लेखन की प्रवृत्ति, साहित्यिक सृजन की भावना कहाँ कौन सी अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। याद करो, चिट्ठी लिखने का काल किशोरावस्था, डायरी लिखने का काल किशोरावस्था, सॉन्ग लिखने का काल सबके पास रखी होगी डायरी अपनी पुरानी घर में, खोल के देख लेना जाए। नहीं ऐसा तो हो ही नहीं, चाहे भले ढोलक मंजीरा वाला गाना हो, लिखे जरूर होगे एक ना कहीं। साहित्यिक सृजन का काल किसे कहते हैं? किशोरा अवस्था को। लिखते हैं लोग भाई, नहीं लिखा क्या कभी किशोरावस्था में? अरे इच्छा जरूर आई होगी, लिखा ना हो अलग की बात। एक आया होगा हम भी एक डायरी लेंगे उसमें लिखेंगे, है ना, भले लिख ना पाओ तो अलग की बात है ना, पढ़ ही नहीं पाओ तो लिखिए होगा। पढ़े तो समय नहीं, जो टीटी माया वाला है, तो लिखना तो बहुत दूर की बात है। चलो अच्छा, कल्पनाशीलता का काल किसे कहते हैं? याद हो रहा कि नहीं हो रहा भैया? ऐसा याद हो रहा है? कल्पनाशीलता का काल। चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा में लेटेस्ट पूछा गया है, पिछली बार की जूनियर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, पूछा गया स्थायित्व का काल कौन सा है? स्थायित्व एवं वास्तविकता का काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम कुछ भी फालतू अनर्गल चीज नहीं लिखाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है ना, वही लिखाएंगे जो परीक्षा में आएगा। वास्तविकता और स्थायित्व का काल, वास्तविकता और स्थायित्व का काल होता है। स्थायित्व बच्चों में स्थायित्व होता है, ठीक है। वास्तविकता एवं स्थायित्व का काल किसे कहते हैं? तो बता दीजिएगा, बाल्यावस्था, ठीक है। बच्चे वास्तविक चीज़ों पर ज़्यादा प्रयास करें। याद करो, शैशवावस्था में याद बताया था नहीं हमने कहा था कि उनके अंदर जो है कोई तर्क नहीं होता, उनका चिंतन कैसा होता है? उनका चिंतन कैसा होता है? अतार्किक होता है। और बाल्यावस्था के बच्चों का चिंतन कैसा होता है? कैसा होता है? तार्किक। तो एक एरो डब्बो और नीचे मारो, उसमें लिखो तार्किक। पूछेगा तार्किक चिंतन का काल, तो बाल्यावस्था। पूछेगा तार्किक चिंतन का काल, बाल्यावस्था, ठीक। वास्तविकता और स्थायित्व का काल, अब सुनो, याद करो, बच्चा बताया था शैशवावस्था में कहता था मेरा हाथी तुमको खा जाएगा, मेरा हवाई जहाज तुम्हारे ऊपर चढ़ गया, कहता था। और जब बाल्यावस्था में आता है तो जानते हो क्या कहता है? अरे हम एकदम गदहार हैं जो कह देते हैं कि हवाई जहाज चढ़ जाएगा। पागल होकर हवाई जहाज कहाँ चढ़ जाता? स्थायित्व आया, वास्तविकता से परिचय हुआ, तो वास्तविकता में जो चीज़ें हम शैशवावस्था में करते हैं और उन पे हंसी आती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वास्तविकता भी तो और विकसित होगी, जब किशोरावस्था में जाओगे तो और हंसी आएगी, और जब ग्रेजुएशन कर लोगे तो और हंसी आएगी। क्या बेवकूफ़ी करते थे, सुबह सुबह जाते थे कोचिंग पढ़ने, तो पहले शीशम झांकते थे, बाल वाल बनाते थे, है ना, बहुत लोग सज धज के जाते थे। अरे किशोरावस्था में कभी कोचिंग नहीं गए का? किशोरावस्था में कोचिंग गए कि नहीं? जैसे लड़कियां बाल आगे सामने आ गए तो ऐसे कर लेती हैं, ऐसे 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 बार बार। ये बार बार करने क्या है मतलब है? एक बार कुछ खोस लो उसके अंदर, फंसा रहे वहीं, है ना, लेकिन बार 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 बार। इसलिए ऐसे लोग प्रजातियां ज़्यादातर रिसेप्शन काउंटर पे मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पे ऐसे और तिरछा ही बैठेंगी ताकि वो गिरे, सीधा रहेंगी तो गिरेगा ही नहीं, ऐसे तिरछा बैठेंगी ताकि गिरे, तो फिर 15 मिनट तो उनके जीवन के पर्दे इसी में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा वाला बाल मत बनाइए कि बार बार गिरे और आपको सुधारना पड़े, है ना, ऐसा बनाइए कि वो बार बार गिरबे ना करे, ठीक। तो ये जो है अवस्था जो है, कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, समझ। सजने धजने का काल, है ना, सजने धजने काल क्या है? किशोरावस्था, ठीक। सामवेगिक उथल पुथल का काल किशोर। तो किशोरावस्था बड़ी खतरनाक। अब हंसी आती है कि नहीं आती किशोरावस्था की हरकतों पे? बताओ भैया, जितने लोग यहाँ बैठे हो, जो करे हो किशोरावस्था में, सब जानते हो, बताओ भले ना हमें, सबको पता होगा किशोरावस्था में क्या किए हो। अब उन चीज़ों पर खुद हंसी आती है कि नहीं आती है? ऐसे ही बाल्यावस्था के बच्चे भी हंसते हैं अपने ऊपर, क्योंकि उन्हें वास्तविकता और स्थायित्व से क्या हो जाता है? परिचय होने लगता है। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमें अपनी बेवकूफ़ियों पर क्या होती है? हंसी आती जाती है। समझ गए बात को? क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तार्किक चिंतन का काल बाल्यावस्था, क्लियर इतनी बात? हो गया?